गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प लेंगे, तो आप इसको एज अ रिविजन देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा एक इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आपको दिख ही रहा होगा, डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारी जो लिमिट है वो ज़ीरो से हाफ है। ठीक है, ये हमारी लिमिट है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, हमने पुट करना है x को साइन थीटा। ठीक है, अगर हम साइन थीटा को पुट करेंगे तो dx क्या बन जाएगा, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा डी थीटा। राइट, ये आपका dx आ जाएगा। इसके बाद अब हमने ये वैल्यूज जो है ये इस इंटीग्रेशन में पुट करनी है। तो इंटीग्रेशन ज़ीरो से हाफ इंटीग्रेशन भी चेंज होगा, सॉरी। इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे होगी, x की वैल्यू ज़ीरो है तो साइन थीटा, थीटा भी ज़ीरो आ जाएगा। हाफ कब आता है, हाफ कब आता है थीटा पे, अगर x को हम हाफ रख दें तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे। राइट, तो 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे पाई/3। साइन ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन थीटा की हाँ, साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है जब साइन थीटा कब होगा, 30 डिग्री होगा। राइट, तो हमने यहाँ पर लिमिट हमारी ज़ीरो से 30 डिग्री हो गई, या इसको आप पाई/6 भी लिख सकते हो। डी एक्स की जगह पे हमने डालना है ये कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में आएगा हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हमें रखना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में अंडर रूट है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो से पाई/6 हो गई लिमिट, और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। और ये जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका अगर अंडर रूट ले लो दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉस थीटा लिख रही हूँ। ठीक है, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ पर वैल्यू लिमिट हो गई ज़ीरो से पाई/6 डी थीटा अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ये आ गई, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोगों को इसका ऑपोजिट साइन से डिवाइड करना है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, इंटीग्रेशन पाई/6, अब यहाँ पर ले लो वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा को तो यहाँ बन जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन डी थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो से पाई/6 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को हम लोग पुट कर सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो से पाई/6 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा वन टू प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, इसको पूरे को हमने क्या लिख दिया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये वन इसके साथ ऐड हो गया और ये बन गया टू। ठीक है, तो टू प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और ऊपर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वैल्यू आएगी -1/√2 tan इनवर्स 1/√2 cot थीटा ठीक है। और ये पूरा डिफाइन है कहाँ से, 0 से π/6 तक डिफाइन है। अब बस लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे लिमिट डाल दो, -1/√2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। tan इनवर्स ओके cot थीटा π/6 पे क्या होता है, cot थीटा की वैल्यू π/6 पे होती है √3, राइट। तो हो जाएगा √3/2 ओके माइनस tan इनवर्स cot 0 पे वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ओके। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कब आती है, जब tan π/2 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2 tan इनवर्स √3/2 माइनस π/2, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। चलो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 से पाई लेना है, और हमारा जो फंक्शन है वो x sin x cos square x dx है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी है कि एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की कि अगर 0 से a तक कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 0 से a f x माइनस a माइनस x dx, ठीक है। a माइनस एक्स dx, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी अपने इंटीग्रेशन में, हमने ये चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। इसको हमने ले लिया i, ठीक है, और एक i हम बना रहे हैं जो ये वाला फंक्शन यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है तो दोनों सेम ही चीज़। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे चलेगा, इस फंक्शन को i इक्वल टू, इसको ले लो 1, और ये जो अब आएगा इसको 2 ले लेंगे, ठीक है। 0 से पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होगा। देखो ये है पाई माइनस एक्स जो है वो कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और कॉज एक्स भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स इज कॉज एक्स, और स्क्वायर में ये, ठीक है, डी एक्स हो गया। इसको ले लिया हमने 2। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों को, एडिंग 1 and 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो 2i हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन है वो तो 0 से पाई ही रहने वाली है। इन दोनों में से साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अंदर क्या बचेगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, यही बचेगा। यहाँ से x कट रहा है दोनों में x कट जाएगा, तो फिर हमारा जो आगे फंक्शन आएगा वो x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आगे वाला फंक्शन। तो यहाँ से हम पाई बाहर ले सकते हैं, अब क्योंकि पाई तो हमारा जो है
वो कांस्टेंट नंबर है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो पाए हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 0 से पाए साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हमको बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, या फिर हम मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को हमने मान लिया टी, लेट कर लिया। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स, सॉरी, हाँ, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स और डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। और कॉस एक्स हमने क्या लिया, टी लिया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 0 से पाए। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी यहाँ पर, तो लिमिट हमारी यहाँ पे 1 हो जाएगी, और कॉस पाए पे भी, कॉस पाए पे वैल्यू क्या होती है, कॉस पाए की -1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया -1 से 1, इसकी वैल्यू डाल दो, ये आ जाएगा -1/3, और 1 डालेंगे तो +1/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू आ गई -2/3। ये आपका आंसर आ रहा है इस इंटीग्रेशन का। अच्छा, ये भी, ये था 2i, राइट, यहाँ पे ये 2i है, तो हमारा i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा -1/3। ठीक है, 2 कट जाएगा दोनों में से। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है dx अपॉन में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, साइन ए माइनस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम बाहर ले रहे हैं, कांस्टेंट है ना ये, ए और बी कांस्टेंट टर्म्स है, तो हम, तो साइन ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, अंदर बचा साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ये डी एक्स की टर्म है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बाहर तो एज इट इज रहेगा, इस इंटीग्रेशन के अंदर ये a माइनस बी जो ब्रैकेट में है, इसको हम चेंज करके लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, साइन x माइनस ए प्लस एक्स, नहीं माइनस आएगा, माइनस एक्स माइनस बी, तो साइन a प्लस बी ले लो इधर। ठीक है, a प्लस बी से हमने मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस बी। ठीक है, अब ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे तो x से x कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा b माइनस ए बच जाएगा। फिर यहाँ पे भी चेंज करो, इन दोनों को भी b माइनस ए ले लो। देखो, कांस्टेंट ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, बस हमारा काम बनना चाहिए, राइट। और नीट, अरे यार, चलो, नीचे हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, साइन x माइनस ए, साइन x माइनस बी, और यहाँ पे आ गया dx। अब हमने इसको सॉल्व करना है, बाहर तो एज इट इज रहेगा, साइन b माइनस ए हो गया ये। ओके, और इंटीग्रेशन के अंदर अब हम इसको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं।
तो इसको खोल लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। और इन दोनों को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। चलिए, अब हमने इसको एज इट इज रखना है साइन बी माइनस ए को, और देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, ये बच जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर ये कट रहा है और यहाँ पे बचेगा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। ओके, अब हमने इनको इंटीग्रेट कर देना डायरेक्टली, जैसे कॉट का इंटीग्रेशन होता ही है। तो ये तो बाहर एज इट इज रहेगा साइन बी माइनस ए, इन दोनों को अलग अलग से आप इंटीग्रेट कर दोगे। ओके, तो जो कॉट का इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ साइन ए, ठीक है। तो अगर कॉट का हम इंटीग्रेशन करते हैं कॉट थीटा का, तो वो होता है लॉग ऑफ साइन ए, ठीक है, साइन थीटा, सॉरी, ऐसे मॉड्यूलस में। तो हमने इसको एज इट इज लिखना है लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी, बी है ना, बी आएगा यहाँ पर मॉड्यूलस में, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, ये पूरा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। उसके बाद देखो, अब हमने log a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, log a माइनस बी होता है, ओके, तो log a माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो log a माइनस बी होता है log a अपॉन में b, है ना। तो log इस पूरे को मान लो a और इस पूरे को मान लो b, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में साइन b माइनस a, और log a की बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन में साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस में सी। ये हमारा पूरा एक आंसर आ गया है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। ऊपर x की पावर 9 है और नीचे 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 दी हुई है। ओके, ये 6 है। चलो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को ना कॉमन लेते हैं। ओके, एक्स की पावर 9 ऊपर रहेगी और नीचे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 6, ठीक है, डी एक्स। अब हम इसको लिख रहे हैं एक्स की पावर 9, ये एक्स स्क्वायर यहाँ 6 की पावर ले लेगा, तो बाहर बचेगा एक्स की पावर 12, और अंदर बचा 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 6। ओके, चलो, अब हमने इस x की पावर 9 से इसकी पावर काटी, यहाँ बची 3, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन में x की पावर 3 और 1 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब हमने 4 प्लस ये जो ब्रैकेट में इस पूरे को t ले लेते हैं। 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया हमने, t ले लिया, लेट कराइए। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू,
डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा -3 अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब क्या बन गया, डी टी अपॉन में माइनस ऑफ डी टी अपॉन में 3। ठीक है, ये हमने लेट करा हुआ है। तो डी एक्स अपॉन में 3, डी एक्स अपॉन में 3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं किस में, -1/3 बाहर आ जाएगा, ये हो गया डी टी अपॉन में टी की पावर 6। ठीक है, अब तो काफ़ी सिंपल हो गई हैं चीज़ें, हमें पता है इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इस पूरे को, बाहर तो कॉमन है, तो -1/3 ले लिया बाहर, ये हो जाएगा टी की पावर -6 + 1 अपॉन में -6 + 1। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस कांस्टेंट कर देंगे हम, -1/3 एज इट इज, ये हो जाएगी एक्स की पावर -5 और नीचे भी आ जाएगा -5, तो -5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की टी की पावर 5 प्लस सी। अब ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1/15, और टी को हमने क्या रखा था, 4 + 1/x², तो ये हो जाएगा 4 + 1/x² की पावर 5, राइट, और यहाँ पे प्लस करना है सी। अब इसका आप एलसीएम लेकर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने पे x की पावर 10 आ जाएगी बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा 15, 4x² + 1 की पावर 5 प्लस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आपको समझ आ जाए कि आपको इस क्वेश्चन में कैसे कॉमन लेना है और कैसे सॉल्व करना है, तो बाद का इजी है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो हमारे पास जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को गिवन है कि जो इंटीग्रेशन है वो -π/4 से π/4 तक जा रहा है, और जो इंटीग्रेशन है वो है 1 + cos 2x। अब cos 2x का हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज पता है पहले से, जैसे कि 1 + cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos²x -1, या फिर 1 - 2 sin²x, राइट। ये इसका फॉर्मूला हमें पता है। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, -π/4 से π/4 तक जा रही है वैल्यू, और dx अपॉन में 1 + cos 2x की जगह, यहाँ पे cos 2x की जगह मैं ये पुट कर रही हूँ। ठीक है, 2 cos²x -1, तो 2 cos²x -1 लिखते हैं, 1 से 1 कट गया, सिर्फ बचा 2 cos²x। 2 अगर हम बाहर ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी -π/4 से π/4, और सिर्फ cos²x बचा है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, sec²x बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया dx। अब sec²x को देखना है हमें, अगर sec²x की जगह हम -x डालें तो ये भी sec²x ही बनता है ना। तो मतलब क्या है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हम इनको मतलब जो लिमिट्स है हमारी उनको चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 बाहर, और लिमिट 0 से π/4 हो सकती है, राइट। तो ये हो जाएगा sec²x dx। अब sec²x का इंटीग्रेशन होता है 1 tan²x होते हैं, ये 2 से 2 कट गया, ये बच गया tan²x, और यहाँ पे हमने लिमिट डाल दी 0 से π/4। ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी 1। सिंपल था आई थिंक क्वेश्चन, आप लोगों ने इजीली कर ही लिया होगा। ओके, sec²x का इंटीग्रेशन था tan x। ये करेक्ट कर लेना, स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया। चलिए आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को सिंपल रखा है, मैंने लास्ट क्वेश्चन है ये सिंपल रखा है। इसमें दिया हुआ अंडर रूट में 1 + sin 2x।
अब साइन 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, राइट। हमने बस इसी को यहाँ पे पुट करना है और इंटीग्रेशन हमारी 0 से पाई बाय 2 तक रहेगी, अंडर रूट में 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स और dx, ठीक है। अब हमने 1 को चेंज करना है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को चेंज करा हमने, और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx आता है। अब इनको देखो, ये लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हमने इसको उसी तरीके से लिख देना है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है हमारा साइन एक्स, b क्या है हमारा कॉज एक्स, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और जो इसका होल स्क्वायर है उससे ये रूट कट जाएगी, राइट। तो ये सिर्फ इतना बच जाएगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉज एक्स और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स आ जाएगी वैल्यू 0 से पाई बाय 2। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट डालेंगे पाई बाय 2 पे, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, लोअर लिमिट में डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 नहीं 1 माइनस 0, ऐसे आएगा। तो मतलब ओवरऑल 0 आ रही है मेरी वैल्यू, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना क्या है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।